काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी, मगर द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उस पति की जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसके हक की लड़ाई के लिए सबसे आगे खड़ा रहता था। दरअसल पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली का रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने ये तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने देखी ही नहीं और वो झट से कक्ष के अंदर चला गया। ये दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। अब युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि वह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्रोधित भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। अब भीम विश्राम कर ही रहे होते हैं कि तभी रात 12 बजे वहाँ एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ये नजारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहाँ एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्णा। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहकर ही ये सब दृश्य देख रहा होता है। विकराल रूप में आई द्रौपदी सभी के सामने कहती है कि माधव मेरा सखा है और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि वह मेरा ये खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती हैं कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। यह सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का ही रूप है। द्रौपदी की ये बात सुनकर भीम काफी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसने सभा में जो कुछ भी हुआ वो सब देखा है और वह अपनी जान कैसे बचाए। इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, हे भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडु पुत्र आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन कराने के लिए कहती हैं। तब द्रौपदी ने पूछा, क्या चाहिए? तो भीम ने कहा कि एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकी।
और उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय दान। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच में आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभय दान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का काल रात्रि अवरात्र महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है, इनकी वानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती हैं। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके।